I'm in a lot of debt and I want to clear it all as soon as possible. So I have taken a lot of credit cards and बहुत मजे लेता था point systems के. तो Got it. ऐसा हुआ कि भाई ये भी यहाँ भी ये खर्चा और उसके बाद I lost the track. Yeah, it's been 6-7 months. मैं 6-7 credit cards pay off कर चुका हूँ. अब सिर्फ 5-6 credit cards बचे हैं और उन्हीं का amount 10 lakhs. Please help me get out of it. So you've already fallen into a trap and you have to get out of this trap. अब इसके लिए my first dramatic decision, इस हफ्ते के मनी मैटर्स में हमारे साथ हैं दिल्ली से ही वेलकम सर. बहुत बढ़िया. कैसा लग रहा है आपको इस कॉल पे आकर? अच्छा लग रहा है सर. इट इज नाइस मीटिंग यू. आई होप मैं कुछ अच्छा सीख के जाऊं यहाँ से आपसे. मेरी भी यही कामना है कि मैं कुछ सीख के जाऊं आपकी जिंदगी के बारे में और आपकी कहानी के थ्रू लोगों को भी हम कुछ सिखा पाए. सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. थोड़ा अपने बारे में बताइए. आप दिल्ली में कहाँ से हैं? आप दिल्ली से ही हैं? कहाँ आपने पढ़ाई वगैरह करी है? आप अभी क्या कर रहे हैं? श्योर सर. सर मैं दिल्ली से ही हूँ. इनिशियली हम वेस्ट दिल्ली में रहते थे, रानी बाग की साइड. But recently my father passed away, so my mother shifted to Ghaziabad, and I've been living in Gurgaon since last 5 years. क्योंकि मैं जॉब करता हूँ. I work for American Express. आपने वहाँ पे भी एक सेशन अटेंड किया था, मैंने वो भी अटेंड किया था. बहुत बढ़िया. हाँ जी. तो सर आई वर्क फॉर अमेरिकन एक्सप्रेस. मेरा एमएनसी में ही करियर रहा है. मैंने वैसे होटल मैनेजमेंट करी है, बट होटल मैनेजमेंट में मैं आगे जा नहीं पाया बिकॉज हमारे कुछ और प्लान्स थे और सिचुएशंस कुछ और थी. तो वो चीज सक्सेसफुल नहीं हुई. तो मैंने कॉर्पोरेट लाइफ ज्वाइन करी. आई स्टार्टेड विद कंसेंट्रिक्स, मूव टू टेली परफॉर्मेंस एंड वर्कड इन डिफरेंट कंपनीज एंड नाउ आई एम इन अमेरिकन एक्सप्रेस. अपार्ट फ्रॉम दिस, होटल मैनेजमेंट के ही थ्रू मेरे को ट्रेडिंग में बहुत इंटरेस्ट था. तो मैं स्टॉक मार्केट में तब से ही हूँ. लाइक इट्स बिन 7-8-9 years. और मैं इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ. तो मेरा इंट्राडे ट्रेडिंग ही आई वांट टू मेक इट एज अ करियर. तो मैं अभी भी उससे ट्रेडिंग रोज करता हूँ, डेली करता हूँ. और मतलब जब भी, ऐसा नहीं होता कि डेली करते हैं, बट जब भी करता हूँ मैं. और आई मेक डिसेंट प्रॉफिट्स फ्रॉम दैट. बट रिसेंटली क्या हुआ, रिसेंटली पहले अपनी लाइफ के बारे में मैं आपको बताऊंगा थोड़ा. आई गॉट 3 dogs. Yeah, 2 Shih Tzus and 1 Dachshund. I've got mother and my sister in my family. Apart from this, I've got a fiance that I'm going to marry very soon. Lovely, congratulations. Thank you so much. मेरी mother के पास भी 2 dogs हैं. And my sister is a makeup artist. अरे वाह. हाँ जी. Very nice. और वो आपकी मदर के साथ रहती हैं कि वो भी independent रहती हैं? वो मदर के साथ ही रहती है. Lovely. वो गाजियाबाद रहते हैं. Lovely. And Amex में कितना टाइम हो गया आपको पुलकित? I joined American Express in November 2021. Okay. Alright. So हाँ जी. ठीक है. Perfect. तो अभी 3 साल होने वाले हैं. हाँ जी. Lovely. Perfect. And आप गुड़गांव में बाय योरसेल्फ रहते हैं या कॉलीग्स के साथ रहते हैं? मैं अपने फियांसे के साथ रहता हूँ. Got it. Okay. So you stay in Gurgaon itself, and this I assume will be a rented accommodation, correct? Yeah, it's not Gurgaon, it's Kishangarh. It's very near to Gurgaon, but not in Gurgaon. Got it. And जो आपकी मॉम और बहन हैं गाजियाबाद में रहती हैं, क्या वो अपने घर में रहती हैं? क्या वो भी एक रेंटेड अकोमोडेशन है? It is an inherited property from my father. Got it. ठीक है. तो ये ओन हाउस है. Perfect. Okay, lovely. Very nice यार. ये काफी अच्छा सा सेटअप लग रहा है. एंड इस कहानी में जो आप बोलने वाले थे कि हाल ही में कुछ हुआ, तो क्या हुआ बताइए. हाल ही में बस फादर की डेथ के बाद थिंग्स हैव नॉट बीन ग्रेट financially and mentally for me. Yeah. So, and I don't have anyone to guide me. So I'm just looking for guidance. Got it. And when did he expire? October 2023. Okay, all right. So it's not even been a year, so I can absolutely, I can't even imagine, क्योंकि I have not been in that spot, but it must be definitely devastating. And was he working at that point of time? Does he have his own business? क्या था? उनका बिजनेस नहीं था. He was an interior designer.
अच्छा। वो प्रॉपर्टीज लेते थे, उनको डिजाइन बहुत बढ़िया करते थे, एंड ही यूज्ड टू सेल इट ऑन फॉर प्रॉफिट्स. Okay, all right. And since last 5-6 years, he was not working. He was just enjoying whatever he had. He was just Nice. selling things off and enjoying his own life. He was separated from us since last 18 years. Okay, got it. Yeah, Got it. but he was helping us financially for Sure. next 10 years, but he then stopped Got it. everything. Yeah. Got it. Understand. Okay. Okay. And intraday trading, stock market, जो आपकी रुचि है, हाँ is जी. this something that you are very keen to make your full-time profession? Yes. Okay. इसके लिए आपने कुछ courses वगैरह किए हैं, कोई internships किसी trader के साथ? जो मुझे मौका मिला, मैंने वहाँ एनरोल किया और वहाँ से सीखा. Okay. All right. Perfect. तो आपने courses वगैरह लिए हुए हैं इसके लिए? हाँ जी. Okay. ठीक है. तो जब आपने ये फॉर्म भरा था, किस ऑब्जेक्टिव से भरा था? What is it that you wish to accomplish? ऐसा लग रहा है कि काफी चीजें सेटल हैं, काफी चीजें इन कंट्रोल हैं, of course notwithstanding your father's demise recently, but उसके मद्देनजर what is it that you would want to get out of this conversation today? So my objective for this discussion is to get out of loans. I'm in a lot of debt, and I want to clear it all as soon as possible. I have many dreams, many big dreams, and I'm way far, on the line. ठीक है, totally understand. Perfect. ठीक है, तो we will try and hopefully solve this कि जहां आपके जो भी सारे कर्ज चल रहे हैं उनसे हाँ जी, छुटकारा प्राप्त करके आप एक ऐसी जिंदगी बना पाए अपने लिए where you are a lot more stable and a lot more financially secure as well. ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं. Let's start with understanding your financials right now. तो आपकी अमेरिकन एक्सप्रेस से जो मंथली इनकम आती है वो कितनी है आफ्टर टैक्स? I'm getting somewhere around 55 to 60 per month. Okay, so let's assume 55,000. This is after deductions, correct? हाँ जी. And आपको कोई आइडिया है कि आप इसमें आपका पीएफ कितना डिडक्ट होता होगा? It's around 3,000. Okay, ठीक है. तो 3,000 is your PF deduction. Okay. And आपकी जो ट्रेडिंग इनकम है, is that unpredictable completely या थोड़ा बहुत predictable है on a monthly basis? How would you look at that? I look at it like this. I invested 50,000 on 1st Jan this year, 2024. ठीक है. I made it 1 lakh. Okay. Then I withdrew my 50,000 initially. ठीक है. Then I kept on trading, and if I earn 5,000 rupees, I withdrew it. It's again 50,000. If I make it 60,000, then I again withdrew it 10,000. ठीक है. So I have no record. I have record of daily basis, but I have no record of monthly percentage or anything like that. ठीक है. And if you have to look at, आप क्या यूज करते हैं ट्रेडिंग के लिए? धन. अगर आप धन का कैलेंडर ईयर या फाइनेंशियल ईयर P&L स्टेटमेंट देखेंगे, हाँ जी, what does that say? It shows me green. Okay. And even after deductions and everything, right? ठीक है. And of course उसके ऊपर आपका short term capital gain tax होगा, but that outstanding, you are in the green and you are profitable, correct? Yes, I am 6 digits green. ठीक है, perfect. So you're 6 digits green. तो आपके जो 50,000 हैं वो कम से कम 1 लाख बन चुके हैं, and of course हाँ जी, आशा करते हैं कि और भी बनते रहेंगे. ठीक है. ऑलराइट. कोई और इनकम आपकी मंथली सैलरी के अलावा? लेट्स अज्यूम दैट ये ट्रेडिंग इनकम अलग है. सर, जब मदर और फादर अलग थे तो मदर रेंट पर रहती थी. प्रॉपर्टी उन्होंने अपनी सेल ऑफ कर दी थी, तो उनके लिए एक प्रॉपर्टी खरीदी थी उत्तम नगर में, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में. तो वो मैंने होम लोन पे खरीदी थी. इनिशियली शी मेड द डाउन पेमेंट. उन्होंने डाउन पेमेंट किया और मैंने उसके बाद उसकी EMIs का वो लिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो मैंने उनका, जब तक वो वहाँ रही, मैंने उसकी EMIs भरी, और अभी भी हम भर रहे हैं. तो उसका 10,000 रुपीज रेंट आता है, और मैं उसकी 15,000 EMI पे करता हूँ. तो 10,000 माइनस 15,000 माइनस 5,000 मेरी पॉकेट से जाता है. ठीक है, वो हम आपके एक्सपेंसेस में डालेंगे. इस घर की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होगी? सर, इट वाज 16
16,40,000 का हमने लिया था ओके 2021 तो से 22 में। मतलब हाँ मुश्किल से अभी 20 होगी अगर होगी। हाँ जी। हाँ, लेके चलते हैं, ठीक है। हाँ जी। ओके ऑलराइट, ठीक है, परफेक्ट। कोई और इनकम? नो सर। ओके, लेट्स गो टू योर एक्सपेंसेस। तो अभी आप लोन को काउंट मत करिएगा, सिर्फ अपने खर्चे जो हैं वो मुझे बताइए। सबसे पहले तो आपके रेंट से ही शुरू करते हैं। आपका घर का रेंट कितना है? सर जहाँ पे मैं साउथ दिल्ली में रहता हूँ, आई एम सॉरी इफ देयर इज नहीं एनी नहीं नहीं, बैकग्राउंड नॉइस। डोंट वरी डोंट वरी, कुत्तों के साथ तो यही एक्सपेक्ट करेंगे। सर इफ आई टॉक अबाउट द मतलब सिर्फ रेंट की बात करें तो हाँ 8,500 रुपीज रेंट है पर एवरी ओके। मंथ। एंड इज दिस शेयर्ड बिटवीन यू एंड योर फियांसे और यू बेयर When 100% she of it? was working, it was shared, but ओके, बट since नाउ इट्स March, योर्स। she is not. ठीक है, ऑलराइट। सो ये अज्यूम करेंगे ये पूरा आपका है, ठीक है। हाँ जी। गिव मी अ सेंस ऑफ लिविंग एक्सपेंसेस। Living since we are living with three dogs, so हाँ the grocery is like 13 to 18,000 every month. So I've taken 50, मतलब 15,000 मैंने माना है, 13 से ठीक अठारह है हजार हो सकता है। ठीक है। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी को अगर हम्म, ले तो 2 से 2,500 रुपये महीना इलेक्ट्रिसिटी का हो सकता है। ठीक है। और मेरे मेरे फादर की जो कार है, इट इज ऑल्सो अ लायबिलिटी जो जिसके हम्म ऊपर एक्सपेंस हर मंथ होता है, तो मैंने वो भी काउंट किया। इट इज हम्म, लाइक 3,000 रुपीज पर मंथ इंक्लूडिंग फ्यूल एंड एवरीथिंग। ठीक है, इसको आप यूज करते हैं? हाँ जी, मैं यूज करता हूँ। ठीक है, ओके। हाँ जी। इसके अलावा एक गोल्ड लोन है जो हमने लिया था अराउंड 2 years बैक। जो गोल्ड लोन की ईएमआई जाती है उसका 4,000 पर मंथ। होम हम्म, लोन की जो ईएमआई जाती है उसका 14,777 रुपीज पर मंथ। एक मिनट रुक जाइए रुक जाइए। हाँ जी। मैं अभी लोन को भाभी रखा पहले। लोन पे जाने से पहले क्या आपके बाकी के सारे खर्चे पूरे हो चुके हैं? क्योंकि क्लियरली इतने में तो आप नहीं करते होंगे ना। मतलब हाउ डू यू गो आउट, हाउ डू यू स्पेंड मनी इन ऑर्डरिंग इन पार्टीज? आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। अच्छा ठीक आई है, एम अ हाउस ओके, प्लांट। मैं घर पे रहना ज्यादा पसंद करता हूँ। ठीक है और ठीक है। हाँ जी, गेमिंग करता हूँ। गेमिंग बहुत अच्छा, मतलब गेमिंग में थोड़ा इंटरेस्ट है, वो करता हूँ। लवली हाँ जी। लवली, ओके ठीक है। तो इसमें ड्राइव्स पे जाना पसंद है, तो वो मैंने फ्यूल का, कार का एक्सपेंस जोड़ लिया। ठीक है, परफेक्ट, ऑलराइट। अब आप अपने लोन की ईएमआई बताइए। तो सबसे पहले आप गोल्ड लोन बता रहे थे, 4,000 रुपए बताया आपने। हाँ जी, 4,000 रुपीज पर मंथ उसका इनिशियल कैपिटल जो लोन अमाउंट था वो 4 लाख था। ठीक है। ये हाँ मैं वही उसको देख रहा हूँ। तो ये 4 लाख रुपए का लोन है, हाँ ठीक जी। है। ये लोन कितना बचा हुआ है, कुछ आइडिया? ये पूरा ही बचा हुआ है, इसका सिर्फ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं हम। वो अभी सिर्फ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, हाँ जी। ठीक है, बिकॉज ओके आवर प्लान इज टू पे इट इन वंस इन फुल। एक ही ओके, बार में ठीक है पूरा हम पे करना चाहते हैं। ठीक है, ओके हाँ ऑलराइट। जी। और होम लोन है एक जिसका अमाउंट अप्रोक्सीमेटली 12 lakhs होगा ओके, रिमेनिंग। ठीक है। एंड इसका ईएमआई आप बता रहे थे करीब 15,000 रुपए जाता है। हाँ जी, 14,777। ठीक है, 14,777, ठीक है। नेक्स्ट। नेक्स्ट आर इज द वर्स्ट थिंग दैट वन कैन हैव, एंड इट इज द क्रेडिट कार्ड्स। अब ये क्रेडिट कार्ड क्यों यूज हो रहे हैं जब आपकी बाकी चीजें तो हो ही रही हैं, ग्रोसरी वगैरह वो सब? तो आप क्रेडिट कार्ड किस चीज के लिए यूज करते हैं? वो इसलिए यूज हो रहे हैं बिकॉज आई सिंस मैंने एमबीए फाइनेंस करी है। मैं हम्म फाइनेंस में थोड़ा समझता हूँ अपने आप को, समझता हम्म, था आई गेस अपने आप को तेज। तो आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ क्रेडिट कार्ड्स, अ लॉट ऑफ क्रेडिट कार्ड्स, एंड आई यूज्ड टू आई डोंट यूज टू। मैं गलत कुछ नहीं कह वर्ड यूज करना चाहता, इसके लिए मैं बोलूंगा कि मैं बहुत मजे लेता था पॉइंट सिस्टम्स के। गॉट इट। तो मैं पॉइंट सिस्टम लाइक देर आर पीपल जो पॉइंट सिस्टम यूज करते हैं, एंड मैं भी पॉइंट सिस्टम बहुत अच्छे से यूज करता था एज पर देयर पॉलिसी। बहुत बहुत फन करता था पॉइंट सिस्टम से। आई यूज टू मतलब जो उतना एनुअल फी देता था उतना से ज्यादा ही आई यूज टू रिडीम। श्योर। तो बट अब यूज करते करते कुछ चीजें ऐसी हुई कि मतलब जैसे एक चीज हमने बड़ी ली, बड़ी परचेज करी, और उसके जस्ट बाद जॉब चली गई। गॉट इट। किसी फ्रेंड ने मांगे पैसे तो उसको क्रेडिट कार्ड से दे दिए, थिंकिंग कि भाई ये बहुत क्लोज फ्रेंड है, बहुत अच्छा फ्रेंड है, ही ऑब्वियसली पे बैक, ये दूसरे फ्रेंड्स की तरह नहीं है। बट उसने भी फिर वही किया कि भाई रीपे नहीं किया पैसा। गॉट इट गॉट इट, अ- ठीक है। और फिर फादर डिप का डिमाइस आ गया साथ में, तो वहां पे भी मतलब ऐसे अंधा खर्चा हुआ कि भाई ये भी, हाँ भी ये खर्चा, ये भी खर्चा, ये भी खर्चा, और उसके बाद ट्रैक, आई लॉस्ट द ट्रैक। और गॉट इट। उस ट्रैक खराब होने के बाद तो सारी चीजें ही मतलब मैसअप होती चली गई। माय फियांसे लॉस्ट हर जॉब, तो इनकम आधी हो गई।
रेंटेड अपार्टमेंट जो अभी आपको मैंने बताया कि 10,000 जहाँ से आता है वो भी नहीं चढ़ा हुआ था, वो भी देयर वाज नो इनकम फ्रॉम दैट एज वेल। गॉट इट, वो थिंग्स वेंट वेरी बैड। गॉट और अब इट। मैं इस सिचुएशन में हूँ कि आई नीड सम गाइडेंस, आई नीड टू गेट आउट ऑफ इट नाउ। ठीक है, अंडरस्टैंड। बताइए कितना आउटस्टैंडिंग है क्रेडिट कार्ड्स पे अभी? अराउंड 10 lakhs। ओके, ठीक है। एंड आप अभी क्या करते हैं, मिनिमम अमाउंट पे करते हैं? आई एम थिंकिंग, मैंने जो करा, मैंने ये करा कि भाई देखो इनकम एक ही है, मतलब मैंने जो स्ट्रैटेजी यूज करी, मैंने कहा मैं एक एक करके पे ऑफ करूंगा। तो मैंने सबसे पहले जो सबसे कम था वो पे किया, फिर उसका नेक्स्ट पे किया। इट्स बिन 6-7 months, मैं 6-7 क्रेडिट कार्ड्स पे ऑफ कर चुका हूँ। अब सिर्फ 5-6 क्रेडिट कार्ड्स बचे हैं और उन्हीं का अमाउंट 10 lakhs है। गॉट इट, ठीक है। एंड लेट मी अंडरस्टैंड दिस क्लियरली, आप हाँ जी। अभी कोई क्रेडिट कार्ड एडिशनल परचेज के लिए अब यूज नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ जितना भी बन पाता है उसकी पेमेंट चुकाने के लिए तैयारी करते हैं, इज दैट मैं करेक्ट? एडिशनल ऐसे यूज करता हूँ जैसे अभी के अभी परचेज किया, अभी के अभी पे ऑफ कर दिया, अभी के अभी ओके, परचेज किया, इंस्टेंट पे ऑफ। ओके, गॉट इट, ठीक है। और वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको पॉइंट्स इकट्ठे करने की लत लग गई है? नहीं, लत नहीं, मैं चाहता हूँ कि मेरी सिबिल हिस्ट्री अच्छी रहे और वो मैं इम्प्रूव करना चाहता हूँ। तो आई इंस्टेड ऑफ क्लोजिंग देम, मैं चाहता हूँ कि वो एक्टिव रहे बट उनके ऊपर अब और बिल भी ना बने। तो मैं उतना ही यूज करता हूँ जितना मैं इंस्टेंट पे ऑफ कर पाऊँ, अदरवाइज मैं यूज ही नहीं करता। गॉट इट, ठीक है। इस पे भी हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, ऑल राइट। हाँ जी। व्हाट एल्स? गोल्ड लोन हो गया, होम लोन हो गया, क्रेडिट कार्ड्स हो गया, हाँ जी। एनी अदर लोन? नहीं, ओके, दो अदर ठीक लो। है, ओके, परफेक्ट। जो आपका घर का लोन है वो 12 lakhs रिमेनिंग है कि 12 lakhs का लोन था? इट वॉज 13,50,000। अच्छा, तो अब उसका 12 बचा हुआ है। हाँ जी। एंड कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है, कुछ आइडिया? इट वॉज 11.34, बट मैंने उसकी कम होने की रिक्वेस्ट डाली थी तो उन्होंने 10.5 आई गेस कर दिया था, बट लेट्स टेक 11। ओके, ये इतना हाई क्यों है होम लोन? क्योंकि बहुत इमीडिएट परचेज थी और वो एक एरिया ऐसा है जहाँ पे गवर्नमेंट बैंक्स अप्रूव नहीं करते इजीली, क्योंकि वहाँ का मैप अप्रूव नहीं है। गॉट इट, एंड इट वाज तो नॉट माय चॉइस, वो बस उस टाइम पे मदर वगैरह ढूंढ रहे थे तो श्योर, उन्होंने वही ढूंढा, तो हमने गॉट कहा इट, चलो लेट्स गो फॉर इट। अंडरस्टैंड। एनीथिंग एल्स दैट आई शुड नो? नथिंग एज सच, आई जस्ट ओके, प्लीज हेल्प मी गेट आउट ऑफ ओके, इट। नहीं ठीक है, we'll try our best हाँ जी। and we'll see how this works out well for you. Okay, in addition to all of this, सबसे पहला, do you have health insurance for yourself, your mother, your sister? आई हैड एवरीथिंग अंटिल, मतलब मेरे पास सब कुछ था। मैंने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस ले रखी थी, लाइफ इंश्योरेंस लेके रखी थी, अपने फियांसे के लिए रखी थी, मदर फैमिली फैमिली की मेरी कवर्ड है ऑलरेडी फैमिली Mm-hmm. कंपनी से। तो मैंने सब कुछ ले रखा था अंटिल जनवरी फेब मार्च, जब सब कुछ धीरे धीरे लैप्स होना शुरू हुआ, व्हेन Okay, आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ इट, तो वो okay, सब कुछ लैप्स हो गया। okay. So आपके पास अभी corporate life health insurance तो होगी ही? हाँ जी, वो है। Okay, so आपकी corporate life ये health insurance में कौन कौन covered है? मैं मेरी मदर और सिस्टर। ओके, एंड आई एम अज्यूमिंग कि उसी इंश्योरेंस में आपकी लाइफ इंश्योरेंस भी होगी? हाँ जी, आई हैव नेवर सीन, देखा नहीं कभी उसका डॉक्यूमेंट, बट नहीं, हाँ कॉप जी। वाले में होगी, अमेरिकन एक्सप्रेस में तो डेफिनेटली होगी, हाँ जी। विच आई एम अज्यूमिंग विल मेक योर मॉम योर नॉमिनी। हाँ जी, एंड नो इमरजेंसी फंड। एंड नो इमरजेंसी फंड, ठीक है। एंड आपके बैंक में अभी कितने पैसे होंगे? बैंक में होंगे अराउंड 1.5 lakhs। ओके, क्या कर रहे हैं ये 1.5 लाख रुपए कुछ बैंक नहीं, में? बस डेली एक्सपेंसेस के लिए रखे हुए हैं, कभी एकदम से कुछ पड़ जाए तो आई वोंट कॉल इट, मतलब इमरजेंसी फंड नहीं है क्योंकि बहुत छोटा है, ठीक है, बट ऐसी रोटेटिंग फंड है कि भाई कभी ओके, जरूरत पड़ जाए तो यूज करने के लिए। ठीक है, ठीक है, फेयर इनफ, ओके, अंडरस्टैंड। चलिए इसको अब समझने की कोशिश करते हैं एंड वी विल बी वेरी वेरी प्रिसाइज, ताकि हमारा गोल है आपके कर्ज जल्दी से जल्दी उतरे। इसके लिए आपको कुछ हार्ड डिसीजंस क्लियरली लेने ही पड़ेंगे, बिल्कुल सर, बिकॉज आई एम राइट रेडी। नाउ अभी तक जो आपने किया है दैट हैज नॉट ट्रूली हेल्प यू इन द वे दैट इट शुड हैव, एंड दैट विल हैव टू चेंज। सो हियर इज व्हाट आई वुड पर्सनली डू। नंबर 1, थैंक गॉड कि आपके पास बैंक में 1.5 लाख रुपए हैं। इस जी। 1.5 लाख रुपए को आप नहीं छू सकते, हाँ तो जी।
जो आपने बोला कि इधर उधर के डेली खर्चे या कुछ ऐसा नहीं, वो आपको अपनी आमदनी से ही निकालना है। ये 1.5 लाख रुपए कायदे से आपका इमरजेंसी बैकिंग फंड ही होना चाहिए। इफ आई लुक एट द एक्सपेंसेस दैट यू हैव शेयर्ड, आपके एक्सपेंसेस मोटा मोटा करीब 30,000 रुपए महीना है। हाँ जी। एंड अगर आपके एक्सपेंसेस 30,000 रुपए महीना है एंड ऑलमोस्ट सारी ही जरूरतें हैं, लाइक तो आपका रेंट जरूरत है, ग्रोसरी जरूरत है, आपके ऊपर आपकी जिम्मेदारी है, फियांसे की है, कुत्तों की भी है। थैंकफुली मॉम और सिस्टर की फाइनेंशियल लिविंग जो है उसका देखभाल कौन करता है? उसका देखभाल वो कर लेते हैं, क्योंकि मम्मी एक फाइनेंसर है, वो छोटा मोटा थोड़ा रोटेट करके फाइनेंस गोल्ड लोन्स के ऊपर शी अर्न्स अ लिटिल, एंड माय सिस्टर इज अ वो मेकअप आर्टिस्ट, तो शी डज फ्रीलांसिंग करती है। ओके, so they take care of their own. ठीक है, all right. So you're in a position where at least they are taking care of themselves. At some point of time, आपकी mom maybe she wishes to retire, not do what she is doing. So किसी point पे आपको और आपकी बहन को दोनों मिलके या आप दोनों में से एक किसी को उनकी जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी, but until then at least you are responsible for only yourself. तो ये 30,000 रुपए जो हैं एंड जो 1.5 लाख रुपए आपके बैंक में है, दिस इंश्योर्स कि आपके पास किसी भी पॉइंट पे करीब 5 लाख रुपए का 5 महीने का खर्चा पड़ा है। हाँ जी। यू ऑलवेज हैव दैट, तो इसको आप छू नहीं सकते। हाँ जी। नाउ व्हाट माय रिकमेंडेशन विल बी कि नंबर 1, इसमें से कुछ लिक्विड रखिए, सो कीप अराउंड से 30,000 रुपीज इन द बैंक। ओके। एंड 1,20,000 रुपए की आप एफडी करा लीजिए। एंड दिस एफडी विल बी 4 डिफरेंट एफडीज, लाइक जो 4 एफडीज कराएंगे आप 30,000 रुपए की। ओके। ओके, एंड द रीजन व्हाई यू वुड डू दैट इज क्योंकि आपको नहीं पता कि कितना अमाउंट आपको चाहिए होगा, तो जितना भी अमाउंट चाहिए होगा आप सिर्फ उतनी ही एफडीआं तोड़ेंगे, क्योंकि एफडी तोड़ने से जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपने पहले बुक किया था वो नहीं मिलता है, यू गेट अ मच लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसीलिए द थिंग विल बी कि 1 साल की एफडी कराइए एंड 4 एफडीज कराइए, एंड किसी भी पॉइंट पे अगर आपको जो 30,000 रुपए बैंक में है उससे ज्यादा पैसे चाहिए होंगे तो आप उतनी ही एफडीज तोड़िएगा। ओके। देन वी कम टू पेइंग ऑफ योर लोन्स। अब इसके लिए माय फर्स्ट ड्रामेटिक डिसीजन, आई पर्सनली फील कि जो आपने घर लोन पे लिया हुआ है वो आपके लिए एक लाइबिलिटी है इन मेनी वेज। हाँ जी। एंड यू शुड गेट रिड ऑफ इट। आप सबसे पहला 12,50,000 वाले लोन की बात कर रहे हैं ना? मैं अभी लोन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी घर की बात कर रहा हूं। जो आपके पास वो घर है, जो आप जिसके लिए आपने 12 लाख का लोन लिया हुआ है या 13.5 लाख का जो लोन लिया था उसका 12 बचा हुआ है। हाँ जी। वो घर अगर अभी मोटा मोटा 20 लाख रुपए का है, हाँ जी, आपको कायदे से वो घर बेच देना चाहिए। ठीक है सर। एंड द रीजन वाई इज, एंड समझना बहुत जरूरी है क्यों। नंबर 1, लोन जो है वो ऑलरेडी 11% पे है, विच इज अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव लोन। हाँ जी। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास वो 20 लाख रुपए अभी होते तो आप मार्केट में डाल देते तो आपको बहुत अच्छा रेट ऑफ रिटर्न मिल जाता एंड आप इस होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट को बीट कर पाते, तो वो तो हो नहीं रहा है। हाँ जी। नंबर 2, आप रेंट कमा रहे हैं 10,000 रुपए महीना, लेकिन आप ऑलरेडी एक टैक्स ब्रैकेट में है वेयर एटलीस्ट योर टैक्स इज 10% और सो, इफ नॉट मोर। तो मतलब काट पीट के आपको 9,000 रुपए कायदे से मिलता है महीना। आपकी EMI 15,000 रुपए है, तो आप 6,000 रुपए वो भी घट रहे हैं। सर बट मदर एग्री नहीं करती वो घर बेचने के लिए, वो कहती हैं कि नहीं ये प्रॉपर्टी रखनी। ये इस पॉइंट पे मैं नहीं मदद कर सकता, तो ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका जंग है एंड आपको लड़ना होगा, क्योंकि देयर इज जीरो कमर्शियल एंड फाइनेंशियल लॉजिक। इमोशनल तो बहुत दूर की बात है एंड मैं माओ के इमोशंस को समझ सकता हूं, तो आई टोटली गेट इट कि किसी पॉइंट पे वो बोलना चाहेंगे कि मत बेचो, यही एक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब तो वैसे मतलब फादर के बाद 2-3 प्रॉपर्टीज मिल गई हैं उनको, बट शी वांट्स कि उनकी एक जैसे भाई के घर के पास है, या फिर पता नहीं कुछ भी इमोशनल कनेक्ट की पहला है, कुछ भी व्हाटएवर इट इज, जो भी उनका सोचना है वो उसके लिए नहीं बेचने देना चाहती। नहीं, तो दिस इज समथिंग दैट यू विल हैव टू डिस्कस विद हर, एंड द आइडिया इज नॉट कि आप इसको बेचिए नहीं बेचिए, द आइडिया इज कि इज शी अवेयर कि आप कितने कर्जे में हैं?
काइंड ऑफ, मतलब मैं उनसे ज्यादा अपने फाइनेंसेस शेयर नहीं करता, और ना वो इंटरेस्ट रखती हैं ज्यादा। वो सिर्फ ये पूछते हैं क्या चल रहा है ट्रेडिंग में, तो मैं बता देता हूँ कि हाँ देख लो अच्छा चल रहा है। अभी रिसेंटली उनका भी थोड़ा 30-40 हज़ार रुपए उन्होंने अपने डीमैट अकाउंट में डाल के इन्वेस्ट किया स्टॉक्स में, एंड वो रोज देखती है उसे बढ़ते हुए कम होते हुए, शी गेट्स एक्साइटेड अबाउट इट, बट दैट्स ऑल। इससे ओके। ज्यादा फाइनेंस की बात नहीं होती, बस थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और क्या चल रहा है बस। तो मेरी राय ये रहेगी, यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट एंड डिप्लोमेटिक विद हर। जो भाषा उनको समझ में आती है, जो भाषा उनको एक्साइट करती है, आपको उन्हीं भाषा में ट्राई एंड कन्विंस करना पड़ेगा उनको। सर तो मैं 1 साल से ट्राई कर रहा हूँ, वो कहते हैं कि हाँ बस मैं जल्दी पे ऑफ करा दूंगी तेरा सारा, मैं तेरा सारा पूरा लोन पे ऑफ करा दूंगी, रेंट पे चढ़वा दूंगी। रेंट पे चढ़वा के 10,000 रुपये रेंट पे चढ़वाया। एंड क्लियरली दैट इज नॉट हेल्पिंग। सो अगेन एज हाँ आई जी, सेड, आप मेरे साथ तो जितना भी डिस्कस कर सकते हैं करिए, लेकिन हाँ जी, मैं इसमें आपकी मदद नहीं कर सकता बिल्कुल हूं। दिस बिल्कुल इज सर, अ बिल्कुल आई नो। 100% क्लियर टू मी कि ये घर नहीं रहना चाहिए। नॉट बिकॉज आई हैव अगेंस्ट एनीथिंग अगेंस्ट द हाउस हाँ और जी, हाँ जी, योर हाँ जी, मॉम्स डिसीजन, कि आप I don't think you fully understand the trap you are in because of your credit cards and your home loan. ये राइट, 10 लाख रुपए, क्योंकि आपके पास कुछ एक्सेस पैसा बचा ही नहीं है, तो जितना भी थोड़ा बहुत आप पे कर रहे हैं वो सिर्फ मिनिमम अमाउंट ड्यू पे कर रहे हैं। 30-40% का इसका इंटरेस्ट होगा, विच मीन्स एवरी single year you are adding anywhere between 30 to 40,000 rupees to this 10 lakh rupees. करेक्ट, And sorry, adding anywhere between 3 to 4 lakh rupees to this 10,000 rupees, 10 lakh rupees. मतलब राइट, हर राइट, राइट, साल आप इस 10 लाख को 3 से 4 लाख रुपए से बढ़ा रहे हैं। हर महीने इंटरेस्ट आपका करीब 30-40 हजार रुपए जा रहा है, क्योंकि महीना 3-4% तो आराम से क्रेडिट कार्ड्स पे चला जाता है। हाँ जी, एंड इफ यू आर एबल टू पे दिस लोन ऑफ उस 20 लाख रुपए तक, यू मेक फार बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस हाँ जी, देन कि वो रहता है या किस रहता है। तो आई डोंट नो व्हाट लैंग्वेज योर मॉम विल अंडरस्टैंड, चाहे वो इमोशनल हो, फाइनेंशियल हो। ऐसा लग रहा है कि वो फाइनेंस या नंबर्स बड़े एक्साइटिंगली देखती हैं, तो अगर हाँ, वो होता है ना, तो आप उनको वही समझाने की कोशिश करिए कि माँ हमारे को 20 लाख रुपए मिलेंगे, उसमें से लोन अगर चुक जाएगा तो 8 लाख रुपए बच जाएंगे। उसको सोचिए अगर हम मार्केट में डालेंगे तो कितना पैसा बन जाएगा, एक और घर आ जाएगा इतने में, एक ही साल के अंदर अंदर। मे बी एक्साइट हर विद दैट, आई डोंट नो, दिस इज अ बैटल दैट यू हैव टू फाइट, बट बहुत क्लियरली यू आर falling, you are already falling, तो बहुत ही दूर की बात है, you've हाँ जी, already fallen into a trap and you have to get out of this trap. Of course, अगर ये माँ ना होते हुए कोई और एरा गैरा होता तो मैं बोलता कि उनको बोलो कि अगर इतना ही घर से प्यार है तो आप ही दे दो रेंट या आप ही दे दो EMI, बट दैट विल नॉट बी द रिस्पॉन्सिबल थिंग टू डू। हाँ आप जी, उनके बेटे हैं, यू हैव टू बेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट the financially responsible thing to do will be कि प्लीज इस घर को बेचने की कोशिश करिए and clear off the loan. In fact, clear off the loan maybe it is not as easy as it is. So I'll give you the entire plan. So हाँ जी, sell the house for 20L. अब इस 20L में से आपको clear the home loan for 12L. तो इस 20 में से 12 तो आपको घर के लिए ही देने पड़ेंगे। हाँ जी, एंड बचेगा 8, वो भी अभी अज्यूम करके कि आप किसी तरीके से जो बाकी का जो अप्रोक्सीमेटली 3.5-4 लाख रुपए का एडिशनल कैपिटल गेन जो मिला है आपको, हाँ उस जी, पे टैक्स अगर आप बचा पाएंगे, टैक्स देना पड़ेगा तो 50-60 हजार रुपए उस पे भी टैक्स चला जाएगा। हाँ जी, बट assuming that is there, you were left with about 8 lakh rupees. अब उस 8 लाख से you will clear the credit card loan for 8L. When you clear this credit card loan of 8L, अभी तक आपका गोल्ड लोन बकायदा है, हाँ एंड जी, आपके अभी भी जो क्रेडिट कार्ड का 10 लाख है उसमें 2 लाख रुपए बचा हुआ है। हाँ जी, बट योर मंथली स्टेटमेंट विल नाउ लुक द फॉलोइंग। आपका 10,000 रुपए का रेंट अब चला गया है, हाँ जी, तो आपको अब आफ्टर सेल 55,000 रुपए ही मिलेंगे, विच इज व्हाट योर सैलरी इज। हाँ जी, आपके जो सारे खर्चे होंगे
they will remain exactly the same. लेकिन आपका 14,777 रुपए का जो होम लोन का है EMI वो भी रुक जाएगा. हाँ जी. So you will have every month an expense of approximately 35 to 36,000 rupees, which means on a monthly basis, if everything goes fine, you have an excess of around 20,000. And this 20,000 will now have to be paid ये आपका गोल्ड लोन का EMI पे करने के बाद है. This 20,000 has to be now paid for the credit card every single month. आप कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आप ट्रेड नहीं करेंगे, आप इस पैसे को बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे, आप इसके साथ रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि ये पैसा 35-40% पे बढ़ रहा है. आप ट्रेडिंग से 35-40% साल का मुनाफा बहुत मुश्किल से, अगर पॉसिबल भी होगा तो कमा पाएंगे. तो यू आर नॉट गोइंग टू डिप्लॉय दिस एनी अदर वे. आप 20,000 रुपए महीना मंथली क्रेडिट कार्ड के बिल को पे करने के लिए क्लियर करेंगे, विच मीन्स इन एनीवेयर बिटवीन 10 to 12 months, क्योंकि 2 लाख रुपए तो बच गए हैं, लेकिन उस पे उसका किस्त भी जुड़ता रहेगा. अगर हम 40% भी मान के चलें, which means 80,000 रुपए तो वही जुड़ गए. तो 2,80,000 रुपए आपको कहीं ना कहीं देने होंगे, and that means it will take you anywhere between 10 to 12 months. सर इसके अंदर एक वेरिएबल है मेरी फियांसे की इनकम. Okay. Because she also earns good amount and वो भी मेरी kind of income में ऐड होता है. अगर वो हम वेरिएबल रखूं, मैं उसको ऐड करूं, should we or should we not? No, you should not. It is not your money and she should not be held responsible for your decisions. उनका पैसा कायदे से जो भी वो कमा रही हैं और जो भी खर्चे के बाद वो बचा रही हैं, इन्वेस्ट होना चाहिए. And while you take care of your individual expenses and you clear off your loans. तो दोनों simultaneously चलते रहेंगे and there is no ambiguity, क्योंकि फिर आप एक ही चीज में जबरदस्ती नहीं घुस जाएंगे. She is focused on growing the money. You are focused on lessening the liability and the loans. Both of you are working diligently. And एक पॉइंट पे आप दोनों ही एक पोजीशन में आएंगे जहां दोनों ही इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं. बट इट शुडंट बी कि दोनों ही कर चुकाने में लगे हुए हैं, तो फिर कहीं कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं हो रही है, कहीं कोई सेविंग्स ही नहीं हो रही है. And that I am the one responsible for investments and expenses. She does not understand numbers. Which is perfectly fine. मतलब नंबर से कुछ लेना देना नहीं है. The best way of investing is, see, आपके लिए इन्वेस्टिंग शायद ट्रेडिंग है, बट मेरे लिए इन्वेस्टिंग नहीं है, ट्रेडिंग नहीं है. मेरे लिए अगर आपको बैंक अकाउंट यूज करना आता है तो आपको इन्वेस्टिंग करनी भी आती है. अगर आप किसी को यूपीआई की पेमेंट कर सकते हैं तो आप वही यूपीआई की पेमेंट एक म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हैं. तो एक्सक्यूजेस नहीं बनाने हैं कि मुझे नंबर्स के साथ कुछ नहीं पता है. मैं बोल भी नहीं रहा हूं नंबर्स. आप उनको बता सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है. अगर आपको म्यूचुअल फंड में यकीन नहीं है तो किसी और से पूछ लीजिए. लेकिन जब वो म्यूचुअल फंड डिसाइड कर लिए, उसकी एसआईपी करनी है, हर महीने ऑटोमेटिकली वो कट जाएगा. ना उनको अपना दिमाग लगाना है, ना उसको वो नंबर चेक करने हैं. Understood. She should has to absolutely blindly follow the principle of disciplined investing for a really long time. And not just for her, but for anybody who's watching this video, please ये excuse कभी मत बनाइए कि मुझे नंबर नहीं समझ में आते इसलिए मैं इन्वेस्टिंग नहीं शुरू करता, या मैं इसलिए इन्वेस्टिंग नहीं कर सकती. नंबर और इन्वेस्टिंग का कोई लेना देना नहीं है. नंबर्स आर टू रिसर्च व्हाट टू इन्वेस्ट इन. लेकिन एक पॉइंट पे अगर आप वो पैसिवली करने के लिए तैयार हैं थ्रू अ म्यूचुअल फंड, तो म्यूचुअल फंड की टीम सारा रिसर्च करेगी. आपको नहीं दिमाग लगाना है कि कौन सा स्टॉक खरीदेंगे, क्या है उसके इधर उधर वेरिएबल्स वगैरह, कौन से मैट्रिक्स हैं, क्या है पी रेशियो. ये सारी चीजें आपका काम नहीं है. दैट इज कॉल्ड एक्टिव इन्वेस्टिंग. यू आर नॉट एन एक्टिव इन्वेस्टर. आई वांट यू टू बी अ पैसिव इन्वेस्टर, which is far better than not being an investor. Correct. So that is how I would play that. तो अब ये अगर सारी चीजें हो गई पुलकित, तो within 1 year you will have your credit card loans paid off. Okay. Now let's look at the status after the end of 1 year.
1 साल के बाद आपके पास आपकी तनख्वाह है, हाँ जी, आपके पास एक गोल्ड लोन है 4 लाख रुपए का, जिसका आपको महीने का 4,000 रुपए किस्त जमा करना है, हाँ जी, आपके पास और कोई लोन नहीं है, हाँ जी, एंड आपकी जिंदगी एक तरीके से मच बेटर ऑफ हो चुकी है. हाँ जी, योर फियांसेज इनकम इज ऑल्सो देयर, वो रेगुलरली इन्वेस्ट करती आ रही हैं, सो ऑल दैट इज गुड एज वेल. ओके, Now, at that point of time, you can take multiple decisions. Decision number 1 could be कि यार अब जो वो एक्स्ट्रा 20,000 रुपए जो मैं क्रेडिट कार्ड की पेमेंट की तरफ डालता था, अब उसका क्या करूं? You could now start spending it to pay off your gold loan. और मे बी यू कैन से कि नहीं यार, किसी पॉइंट पे अगर एक बड़ा सा बोनस आएगा या किसी पॉइंट पे हम शायद फियांसे की बोनस या कुछ एक्स्ट्रा सरप्लस और अपना जोड़ के 4 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए दे देंगे, फिर कभी 2 लाख रुपए दे देंगे, धीरे धीरे चुक जाएगा क्योंकि ये ब्याज मैनेजेबल है. We're able to manage it. और हाँ, 10-12% का ब्याज है, लेकिन it's still something that we could live with because it's not as expensive as credit card, 35-40%. तो we can live with that. और option 2 is you'll be like, नहीं यार, मुझे डेट फ्री होना है, तो ये पूरे के पूरे 20,000 रुपए मैं गोल्ड लोन के लिए भी देने के लिए तैयार हूं. तो in addition to the 4,000 that I pay every month, I will also pay 20,000 rupees towards the principal. तो करीब 20 महीनों में ये गोल्ड लोन भी निकल जाएगा. Completely your call, whichever way you want to do it. दोनों तरीके I would say more or less ठीक हैं, because the loan is not as crazy expensive as a credit card. Credit card, right. Hopefully in that time, your income will also start increasing. Maybe your fiance's income has also started increasing. Maybe you have become a full-time trader at that point and you want to take that shot. तो वो सारे आपके decisions हैं and you can get there. But here will be what I would personally at least do before I make that decision. After 1 year, thankfully अभी नहीं because you're still in a job. After 1 year, जब आपके credit card के loan सारे चुक चुके होंगे, you have to mandatorily get life and health insurance on your own. ठीक है, ये आपको करना ही करना है. बिल्कुल सही तो है. Especially with the fact कि आपके फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, you are responsible for both their health as well as your own life and your income. तो you have to make this call. हेल्थ इंश्योरेंस तो बनता ही है क्योंकि योर मॉम आई एम अज्यूमिंग विल आल्सो गेट टू अ पॉइंट जहां वो सीनियर सिटीजन बन जाएंगे अगर वो ऑलरेडी नहीं बनी है. एंड ऑफ कोर्स लाइफ इज इक्वली इंपॉर्टेंट क्योंकि आपको कम से कम अपनी 60 साल तक उम्र को इंश्योर कराना ही चाहिए. तो दिस विल बी मोर ऑफ अ ईयरली पेमेंट अफेयर. जो 20,000 रुपए आपके महीने के बचेंगे उसमें से आप एक लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम भर सकते हैं. 1 करोड़ का प्रीमियम आपको अराउंड 16 या 17,000 रुपए का मिल जाएगा. आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भी भर सकते हैं 1 टाइम का, वो भी मोर और लेस इतने का ही आएगा, 8 से 12,000 रुपए या कुछ. सो इन अबाउट 1.5 months ऑफ योर सेविंग्स आप ये दोनों चीजें 1 साल के लिए खरीद पाएंगे. एंड एवरी ईयर यू कैन कीप रिपीटिंग. बाकी जो सारे बचे होंगी सेविंग्स फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर, उनको आपको गोल्ड लोन को चुकाना है या इन्वेस्ट करना है या इक्वल करना है. Completely your call. Take that decision. Okay, sure. Thank you so much, sir. Thank you so much for all of the information. Any questions on this? Sir, no. Thank you so much. मैं ट्राई करूंगा पूरा ही फॉलो करने का. बिल्कुल. सबसे बड़ी दुविधा तो आपको माता जी को कन्विंस करना ही है, which I can totally understand. I can also understand her emotions. लेकिन किसी की पॉइंट पे ना आपको अपना जिद दिखाना पड़ेगा बिकॉज ये जिद जरूरी है फॉर यू टू गेट टू दैट स्पेस वेयर यू आर फाइनेंशियली सिक्योर. एंड माय ओनली सजेशन, ये सिर्फ आउटसाइड ऑफ फाइनेंशियल डिस्कशन का है, कि लोगों को कन्विंस कर पाने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप जीतने की कोशिश मत करिए, उनकी भाषा में उन्हीं को जो चीज आप समझते हैं समझाने की कोशिश करिए. दैट इज व्हेन दे विल ट्रूली अंडरस्टैंड. क्योंकि जितना आप जीतने की कोशिश करेंगे कि ना माँ मैं सही हूं, ऐसा ही होना चाहिए, आप सही नहीं सोच रहे हैं वगैरह वगैरह, उतना ही वो लड़ेंगे क्योंकि ये हर एक इंसान की फितरत होती है. लेकिन जितना आप उनके तरीके से, उनकी भाषा में, उनके नजरिए से उनको वो समझाने की कोशिश करेंगे जो आप समझ चुके हैं, इट विल वर्क बेटर.
सर ये वीडियो लेके जाऊंगा अब उनके पास। बस यही करना है। एंड अगर आप देख रही हैं मॉम, तो नंबर 1 थैंक यू, क्योंकि बहुत मुश्किल जिंदगी होती है एक माँ की। बच्चों को पाल पाना, बहुत जद्दोजहद करके एक ऐसी जिंदगी बना पाना, आपने वो किया है, बहुत अच्छे से किया है। एंड यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। इस उम्र में आप इतनी एक्टिव हैं, आप अपने फाइनेंशियल जिम्मेदारी ले पा रही हैं, आपने इन्वेस्टिंग शुरू कर ली है जो ने बताया, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। और उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए जितने शिद्दत से आप अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में सोचती हैं एंड उसको कंट्रोल में करना चाहती हैं, वही करना चाहता है। एंड एक छोटे से तरीके से उसको लग रहा है कि ये जो घर है वो अगर हम अलविदा कर दें तो रेंट तो थोड़ा सा चला जाएगा, लेकिन बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। एंड मुझे भगवान पे यकीन है कि आपकी बेटी, आप खुद तीनों मिलके एक ऐसी जिंदगी बना पाएंगे, चाहे जितना भी वक्त लग जाए, जहां ये एक ही घर नहीं 4, 5, 6, भगवान करे 10 घर और निकलेंगे, और निकलेंगे ही जरूर। एंड यू विल नॉट हैव टू फील द इमोशनल रिग्रेट ऑफ लूजिंग आउट ऑन दिस हाउस। अब आप ये वीडियो उनको दिखा सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। परफेक्ट, ऑल द बेस्ट, टेक केयर माय फ्रेंड। थैंक यू सो मच सर, हैव अ ग्रेट डे सर। You too. Bye bye. Bye bye. Take care. मेरी नई किताब मेक एपिक मनी 1 महीने के अंदर ही 1 लाख कॉपीज बेचकर हिंदुस्तान की बेस्ट सेलर बन चुकी है। आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं Amazon। इसी के साथ मेरी पहली 2 किताबें गेट एपिक शिट डन एंड डू एपिक शिट भी बेस्ट सेलर्स हैं, Amazon पे अवेलेबल हैं। ऑडियो बुक, हिंदी फॉर्मेट एंड इंग्लिश फॉर्मेट, ये 3 किताबें आपकी रीडिंग जर्नी को एक आदत में बनाने के लिए।